जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जय माँ महाकाली, सब पर कृपा बनाए रखना माता। दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, व निरोग होंगे। माँ भगवती से आपकी खुशियों की कामना करता हूँ। जीवन में अगर सफलता नहीं मिलती है तो व्यक्ति के अंदर निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी मंजिल नहीं मिलती है और इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता है, स्वयं को धिक्कारने लगता है। सोचता है ये भी कोई जिंदगी है, दुनिया में आना ही बेकार हो गया है। इस प्रकार के विचार मन मस्तिष्क में पैदा होते हैं। स्वाभाविक है, जब प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो नकारात्मक विचारों का जन्म हमारे दिल दिमाग में होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी व परिवार की जिंदगी बेहतर हो, हर प्रकार के सुख साधन हों, परिवार निरोग रहे, घर में कोई भी किसी प्रकार की बीमारियों से कोई भी पीड़ित न हो, आर्थिक संपन्नता हो तथा बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। साथ ही परिवार के हर सदस्यों के बीच प्रेम प्यार का वातावरण हो। यही सब तो हर इंसान चाहता है। यही चाहत इंसान को बाबाओं के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देती है। आजकल बहरूपियों का जाल फैला हुआ है, जो हर कार्य के लिए रुपए ऐंठते देखे जा सकते हैं। भक्त तो जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और बाबाओं व तांत्रिकों के पास तमाम ऐश आराम के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। मीठी मीठी बातों में बुरी तरह फंसकर जो थोड़ा बहुत रुपया पैसा है उसको भी लुटा बैठते हैं। आखिर आप लोग कब तक इस भ्रमचाल में फंसे रहोगे? इस मायाजाल से बाहर निकलो। आप में वो तमाम शक्तियाँ मौजूद है जिनका गुणगान बाबा व तांत्रिक करते हैं। ये लोग आपके अंदर भय का वातावरण पैदा कर देते हैं, साधनाओं से दूर रखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि आप साधनाएं नहीं कर सकते, मंत्र जप नहीं कर सकते, विभिन्न प्रयोगों को नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बेहतरीन साधक बन सकते हैं। आप भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप जिस भी देवी या देवता को मानते हैं, पूजते हैं, उसकी अनुपम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की नज़र में सब बराबर है। इष्ट देव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें राजी करना पड़ता है, मनाना पड़ता है, और ये सब कार्य मंत्रों व साधनाओं के द्वारा होता है। मंत्रों में असीम शक्ति होती है, जिनके माध्यम से आप अपने इष्ट के प्रिय बन सकते हैं। सवाल यह है कि इसके लिए आपके पास पूर्ण जानकारी व क्रिया होना चाहिए, जो आजकल बहुत कम लोग प्रदान करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने ज्ञान को बांटना चाहते हैं। जी हुजूरी व चाकरी करवाने की परंपराएं चल रही है। साधकों की भीड़ इकट्ठी कर लो और अपनी वाहवाही करवाते रहो। मक्कार व धोखेबाजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, मैंने पूर्व के वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि धोखेबाजों से सावधान रहो और आर्थिक रूप से लूटना बंद करो। आप सक्षम बनिए और कीजिए हर समस्या को समाप्त करने के ठोस उपाय। मेरे चैनल पर आपको हर प्रयोग की सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मेरी ज़िंदगी के 50 वर्षों का अनुभव आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ। मुझे आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं चाहिए। हम जो भी प्रयोग करते हैं उनमें नाम मात्र की सामग्री लगती है, जो आपके घर में व आसपास उपलब्ध हो जाती है। दीक्षाओं के नाम पर बर्बाद होना बंद करो। एक बार में कोई प्रयोग सिद्ध नहीं होता है तो 2 बार, 3 बार, 5 बार करो। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही साधनाओं में आपको सफलता दिलवाएगा। निश्चित हो जाइए और कीजिए माता महाकाली का ये दुर्लभ प्रयोग, जो आपको सभी सुखों से संपन्न कर देगा और आपके जीवन की समस्त बाधाओं को हर लेगा। एक माँ कभी भी अपने पुत्रों का अहित नहीं करती है। माता महाकाली तो ममता की साक्षात देवी है, जो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा व दया की बारिश करती रहती है।
इस वीडियो में जो प्रयोग बता रहा हूँ वो अत्यंत तेजस्वी प्रयोग है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार की अर्धरात्रि से इस मंत्र को सिद्ध करना है। आपके पास एकांत पूजा कक्ष होना चाहिए। स्नान करके अपने पूजा कक्ष में काले आसन पर बैठ जाएं। आप सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। आप निर्वस्त्र होकर ये मंत्र जप करेंगे। कहने का मतलब आपके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए जैसे एक अबोध बालक व शिशु की होती है। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अपने सामने चौकी पर काला वस्त्र बिछाएं और उस पर माता महाकाली की तस्वीर जो फ्रेम में मड़ी हुई हो रखना है तथा अपने गुरुजी की तस्वीर रखनी है। तिल्ली के या सरसों के तेल का दीपक चावल की ढेरी पर रखकर जला दें। इसके अलावा किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा लगाते समय चाकू की सहायता से अपने चारों ओर घेरा बनाना है और निम्न मंत्र को बोलते जाना है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवा गया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम पूजा कर्म सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। मंत्र एक बार और बोल देता हूँ। ओप अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवा गया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सरतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। बाएं हाथ में कुछ चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए इस मंत्र को पढ़कर भी दिशा बंधन कर सकते हैं। इसके बाद अपने गुरुजी के चित्र का पूजन करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और ठीक इसी प्रकार माता महाकाली के चित्र का पूजन करें। धूप दीप व सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। भोग में हलवा रखें जिसे दूसरे दिन आप स्वयं ही ग्रहण करें और फिर हाथ जोड़कर अपने गुरुजी से आज्ञा प्राप्त करें। हे गुरुदेव, मैं माता महाकाली की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए ये 5 दिवसीय साधना कर रहा हूँ। आप मुझे साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। ऐसा कहकर गुरुजी व माँ महाकाली को प्रणाम करें। तत्पश्चात गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या फिर आपने जिस किसी को भी अपना गुरु बना रखा हो तो उनके दिए हुए मंत्र की एक माला मंत्र जप करें। गुरु मंत्र की एक माला आप रुद्राक्ष की माला से करें और इसी रुद्राक्ष की माला से आपको मूल मंत्र की माला करनी है। ठीक है। अब इसके बाद निम्न मंत्र को 21 बार पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमिरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परम हंस। ठीक है। किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले इस मंत्र को 21 बार पढ़ना जरूरी होता है। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से ही निम्न मंत्र की मात्र एक माला मंत्र जप करना है। मंत्र इस प्रकार है। क्रीम कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पड़ तीर कमान, गले नरमुंड, माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिके, मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ से लिख लें और याद कर लें।
मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। क्रीम कालिका षोडश वर्षीय जवान, हाथ में खड़ग खप्पड़ तीर कमान, गले नर मुंड माला, रहे शमशान। आओ आओ माँ कालिके, मेरा कहना मान। नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई, शब्द साचा फुरो मंत्र खुदाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इस मंत्र को लिख लीजिएगा। यह मंत्र साधना आपको शनिवार के दिन रात्रि के 12 बजे प्रारंभ करनी है। एक माला मंत्र जप होने के बाद उठ जाएं, कपड़े पहन लें और पूजा कक्ष में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाएं। इस प्रकार आपको लगातार 5 रात्रि करना है। आप माता महाकाली का चमत्कार देखेंगे। आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं है। मंत्र को आप अच्छी तरह से याद करके ही साधना करें। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, बेजोड़ साधना है। इससे आपके समस्त दुश्मन भी स्वतः ही दुष्टता त्याग देंगे। निर्भीक व निडर होकर इस साधना को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। करते हैं एक खूबसूरत मुलाकात नए प्रयोगों व साधनाओं के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल को। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें। जय गुरुदेव।